नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने घर पर होंगे, खुश होंगे और अपने माता पिता के साथ अच्छे से होंगे। और हम सभी शिक्षकों के द्वारा दिए गए सभी जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग होमवर्क देते हैं उसको आप लोग मेहनत से ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों को त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जिसमें त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हों और तीन कोण हो और तीनों कोण आपस में मिला करके 180 डिग्री हों, ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चलिए बच्चों, अभी आपको हम कॉपी और कलम की सहायता से अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग देखिए। दोस्तों, आइए आपको हम करके दिखाते हैं और समझाते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आइए इसको हम देखते हैं। ये कोण है ABC, त्रिभुज है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा हो गया AB, दूसरा भुजा हो गया BC और तीसरा भुजा हो गया C और A। इसमें 3 कोण हो गए बच्चों, कोण A, कोण B और कोण C। इसके 3 शीर्ष भी होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है। मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया, किसी त्रिभुज में 2 कोण दिए हों और तीसरा कोण का मान अगर पूछा जाए, तो बच्चों जो दिए हुए 2 कोण हैं उनको आप आपस में जोड़ देंगे और उसको 180 में से घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के वैसे तो 6 प्रकार होते हैं, जिसमें कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। आपको पता है बच्चों, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण यदि न्यून कोण हो, न्यून कोण समझ लेते हैं कैसे किसे कहते हैं। 1 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आकृति में देख लीजिए, आकृति मैंने बनाया, ABC एक त्रिभुज है जो सारे जो कोण है वो 90 से कम है, तो इस कोण को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसमें 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A 60 डिग्री, कोण B भी 60 डिग्री और कोण C भी 60 डिग्री। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 में से एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आकृति में देख सकते हैं, ये आकृति मैंने बनाया है। इसमें ABC एक कोण है जिसमें कोण ABC या कह सकते हैं कोण B 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो,
समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। और अधिक कोण की परिभाषा जान लीजिए बच्चों, जो कोण 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 कोण से अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चों इस चित्र में हमने 120 अंश का कोण बनाया है। इसमें ABC त्रिभुज है जिसमें कोण भी 180 डिग्री का है। इसमें एक कोण अधिक कोण है, बाकी कोण A और कोण C न्यून कोण है। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिभुज को कोण के आधार पर होता है, 3 प्रकार के होते हैं। और आगे देखते हैं भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC भी है 4 सेंटीमीटर। देख सकते हैं AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CA या AC का लीजिए 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही पता समझ में आ जाता है, समबाहु माने जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। बच्चों इस आकृति में त्रिभुज है ABC जिसमें 3 भुजाएं हैं, AB, BC और CA। इस आकृति में AB 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर जो कि आपस में बराबर हैं। और इसकी तीसरी भुजा जो BC है वो मात्र 3 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों भुजाओं से भिन्न है। तो बच्चों 2 भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर है, विषमबाहु जिसकी भुजाएं आपस में बराबर न हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बच्चों चित्र में देख सकते हो आप त्रिभुज ABC जिसमें AB 2 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों एक बार समरी देख लीजिए आप लोग। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज को वैसे तो 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार को मिला देने से हमारा जो त्रिभुज होता है वो 6 प्रकार का हो गया। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बच्चों भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके
तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग माप के होते हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भली भांति याद हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, त्रिभुज की अवधारणा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।